गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट शीट का पार्ट 2, क्योंकि इसका पार्ट 1 मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसलिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो पार्ट 2 है। पार्ट 2 को करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर मेरी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो उसके लिए आपके पास पहली चीज़ मॉड्यूल होना चाहिए। ICMI के मॉड्यूल आपके पास अगर है तो ठीक, नहीं अगर आप लॉकडाउन के दौरान अगर आपने अपना मॉड्यूल अपने हॉस्टल में, तो जिनके पास मॉड्यूल है तो बेस्ट है, और जिनके पास नहीं है वो भूल गए हैं या कहीं पे उनका छूट गया है, तो वो एक काम करें कि ICMI की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से स्टूडेंट सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर लें। क्योंकि अभी मैं बहुत सी चीज़ें बताऊंगा जो आपको वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप पिछले लास्ट कम से कम 3-4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको मिल जाता है तो, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कहाँ पे जाता है? मैंने एक चार्ट बनवाया था पहली वाली क्लास में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए इसका यूज़ होगा, इसका भी यूज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए यूज़ होगा, ठीक। अब जो रॉ मटेरियल है इसका ट्रीटमेंट हम प्राइम कॉस्ट में करेंगे, प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का। वर्क इन प्रोग्रेस का वर्क कॉस्ट निकालने के ट्रीटमेंट करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइम कॉस्ट के लिए जाएगा। कैरेज इनवर्ड प्राइम कॉस्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करने के लिए जाएगा। वेजेस प्राइम कॉस्ट के लिए जाएगा। वर्क मैनेजर सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड के लिए, फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड के लिए, फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस फैक्ट्री ओवरहेड के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड के लिए, पावर एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड के लिए, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, जनरल एक्सपेंस ऑफिस ओवरहेड में जाएगा, सेल्स, इनकम टैक्स नॉट एप्लीकेबल, डिविडेंड नॉट एप्लीकेबल क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट का है ये, डिबेंचर इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल, ट्रांसफर ऑफ सिंकिंग फंड फॉर गुडविल रिटर्न ऑफ नॉट एप्लीकेबल, सेलिंग एक्सपेंस जाएगा। अब इसके लिए हम आते हैं सीधा कॉस्ट शीट पे। कॉस्ट शीट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें चाहिए। जब हम इतनी चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक। अब इस रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस, और जब डायरेक्ट वेजेस ऐड कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट आप अपने से करिए, जो जो मैंने मार्क कर रखा है फैक्ट्री वाले वो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे वर्क कॉस्ट। कृष्णकांत पांडे नाम के एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर इलस्ट्रेशन नंबर 11 मुझे फिर से बता दीजिए, तो उसको मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसको वो कर ले, इसके बाद फिर इलस्ट्रेशन नंबर 11 फिर से कर लेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देखिए 40,000, ठीक है। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,75,000। फिर आपका कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है 12,500 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000।
अब जो वैल्यू आएगी वो आपका कहलाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो कि कितना आ रहा है 4,77,500। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट वेजेस जोड़ दीजिए 1,75,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ दिया नहीं इसलिए छोड़ दीजिए। अब जो वैल्यू आएगी वो आपकी प्राइम कॉस्ट आएगी 6,52,500। ठीक है, तो अब फैक्ट्री ओवरहेड में आप जो फैक्ट्री से रिलेटेड मैंने मार्क किए हैं, आप देखिए पहली वाली स्लाइड में, वीडियो को जब आप रिवाइंड पे ले जाएंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा मैंने मार्क किए हुए, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। तो आपका वर्क मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी, फैक्ट्री रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, पावर, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी जो है रिप्लेस किया ना आपने, तो ये तो आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, इसका डेप्रिसिएशन तो आ सकता था, लेकिन यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी नहीं आएगा, पावर आएगा। फिर आपका जो है वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग, और उसके अलावा तो कुछ दिया नहीं है। इतनी चीज़ें आप अपने वर्क ओवरहेड में कंसीडर कर लीजिए या फैक्ट्री ओवरहेड में कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या आएगा भाई, तो सबसे पहले आएगा आपका वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी। ठीक, दूसरा कौन आएगा, दूसरा फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी, फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी। तीसरा क्या आएगा, फैक्ट्री रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, फैक्ट्री रेंट कॉमा टैक्स एंड इंश्योरेंस। चौथा क्या आएगा, चौथा आएगा आपका पावर, और एक और दिया हुआ है अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस। वर्क मैनेजर सैलरी क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, फिर फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी दिया हुआ है 60,000, वो भी आप रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर आपका फैक्ट्री रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 7,250 दिया हुआ है, वो भी नोट कर लीजिए। फिर आपका पावर 9,500, उनको भी नोट कर लीजिए। फिर आप अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस 43,000 दिया हुआ है, वो भी नोट कर लीजिए। फिर आप क्वेश्चन में आएंगे तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस देखिए दिया हुआ है 1 जनवरी 2001 के नीचे 15,000, उसको भी आप रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर आपका क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है 10,000, उसको भी आप रिकॉर्ड कर लीजिए। तो आपका टोटल जो वर्क कॉस्ट आ रहा है वो आपका इसमें सब कुछ ऐड करने के बाद, प्राइम कॉस्ट में ऐड करने के बाद और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करने के बाद 8,17,250 रुपीज ये वर्क कॉस्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वर्क कॉस्ट के बाद अब आप यहां पे हेडिंग डालिए, वर्क कॉस्ट के बाद क्या आता है, ऐड ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड में क्या क्या है भाई, तो ऑफिस ओवरहेड में मुझे तो सिर्फ एक ही चीज नजर आया, जर्नल एक्सपेंस, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, जनरल एक्सपेंस के अलावा कुछ नहीं है। जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है 32,500, इनको जोड़ लेंगे तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वर्क कॉस्ट में जोड़ने के बाद जो भी आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना आएगा भाई आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,39,750। फिर इसमें हम प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है 6,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है 15,000।
अब आपका आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब इसमें आप ऐड कर देंगे सेलिंग एक्सपेंस। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग मेरी इधर उधर हो गई है, आप उसको सही से लिखिएगा। सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में? 9250। अच्छा पहले मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको बता दूं कितना है, 8,30,750। अब उसमें जब आप सेलिंग एक्सपेंस जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या स्लैश टोटल कॉस्ट, ठीक है। कितना है भाई? ये आया आपका 8,40,000 रुपये। अब इसमें आप क्वेश्चन में देखिए आपको सेल्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो आपको सेल्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सेल्स क्वेश्चन में? 8,60,000। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव डिफरेंस है तो प्रॉफिट और निगेटिव डिफरेंस है तो लॉस। मैं एक बार इसको स्लाइड शो करके आपको पूरा क्वेश्चन एक बार दिखा दूं मैं, सॉरी। आप देख लीजिए इसको, एक मिनट। हाँ देखिए, पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 12, ठीक है। क्लियर है 12? ओके अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 की एक थोड़ी सी खासियत है, मैं आपको बता दूं इसकी खासियत क्या है। ये क्वेश्चन 2 या 3 बार आपके फाउंडेशन के एग्जाम में पूछा है, तो उस लिहाज से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है बीकॉम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है इस क्वेश्चन? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकला हुआ है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मशीन आवर वर्कड, मतलब सॉरी डायरेक्ट लेबर चार्जेस 9,000 दिया हुआ है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मशीन आवर वर्कड 900, मशीन चली है 900 आवर्स और 1 आवर का रेट दिया हुआ है 5 रुपये। तो आपका ये मशीन कहाँ पे लगी होती है? फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया हुआ है, सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है। यूनिट प्रोड्यूस 17,100, यूनिट सोल्ड 16,000 एट ₹4 पर यूनिट। देखिए आप जरा ध्यान से, बनाया कितना है 17,100, बेचा कितना है 16,000। तो ये बता दीजिए कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो क्लोजिंग स्टॉक है 1100। क्लियर है? पक्का? अब देखिए इस क्वेश्चन को हम यहीं पे बताएंगे। आप इसको देखिए कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये सॉल्यूशन है। ये एक कॉलम टोटल कॉस्ट का और ये एक कॉलम कॉस्ट पर यूनिट और ये टोटल कॉस्ट, और ये कॉलम हो गया आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,000। डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 9,000। टोटल करिए, प्राइम कॉस्ट पीसी प्रियंका चोपड़ा कितना आ गया 24,000, ठीक है। अब इसमें ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें मशीन आवर दिया हुआ है 900
और रेट दिया हुआ है 5 रुपीज़ पर आवर, तो ये हो जाएगा 4500। टोटल आ जाएगा 28,500, दैट इज द वर्क कॉस्ट। फिर इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या कह रहा है, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट दिख रहा है, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, ये आपको दिख रहा है, ये 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, यानी वर्क कॉस्ट का 20%। वर्क कॉस्ट कितना है, 28,500, इसका 20% ले लीजिए तो ये आ जाएगा 5700। तो टोटल आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, आप टोटल कर दीजिए तो 34,200। यहां पे मैं पर यूनिट लिख दे रहा हूं 2 रुपए। सर कैसे, अभी बता रहा हूं। कितनी यूनिट आप बना रहे हो, क्वेश्चन में देखो 17,100 यूनिट ये दिया हुआ है, यूनिट प्रोड्यूस, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने का आ रहा है, 34,200 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जितना आप बना रहे हो। तो एक यूनिट की बनाने की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपए। अब इसमें प्लस करिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सर वो तो क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, ओके नील कर दीजिए, नहीं दिया अच्छी बात है। माइनस करिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अच्छा कितना दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ है, तो पता चला कि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 11, दिया नहीं है, आपने ढूंढ के बताया था। 17,100 बना रहे हैं, 16,000 बेच रहे हैं, तो बची कितनी 1100, यानी कि ये आपका क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक 1100। सर ये तो यूनिट में इसकी वैल्यूएशन कैसे करें, बेटा कॉस्ट पे कर लो। सर कॉस्ट तो हमें पता नहीं है, क्योंकि कॉस्ट तो टोटल निकालेंगे, तो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाने की लागत तो आपको पता चल गई ना, कितनी आई है, 2 रुपए, मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा याद रखना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अगर कॉस्ट शीट में यूनिट दी हो और हमें उसकी वैल्यू निकालनी हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो कितना आया 2200। इसको हम माइनस करते हैं, माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 32,000, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि बिकने वाले गुड्स की कॉस्ट। सर हम आंसर चेक करना चाहते हैं। बेटा आप बताओ आप कितना गुड्स बेच रहे हो, 16,000 बेच रहे हो ना, अब बिकने वाले गुड्स की कॉस्ट कितनी आई 32,000। जरा इस 32,000 को 16,000 से डिवाइड कर दो तो कितने रुपए आ रहा है, 2 रुपए। हमेशा याद रखना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट सेम होते हैं। क्लियर। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए, क्या ऐड करेंगे, सेलिंग ओवरहेड, अगर कुछ हो तो है, बिल्कुल है सेलिंग ओवरहेड। अब सेलिंग ओवरहेड कितना दिया, 50 पैसे पर यूनिट, और आप कितनी यूनिट बेच रहे हो, अच्छा सेलिंग ओवरहेड कितने पे लगेगा 17,100 पे, नो जितनी आप बेच रहे हो, तो बेच कितनी रहे हो 16,000 यूनिट बेच रहे हो, तो 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.50 तो कितना आ जाएगा 8,000। 0.50 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 50 पैसे पर यूनिट का खर्चा है, ये देखिए, और उसको हमने 16,000 से क्यों मल्टीप्लाई, 17,100 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई, बेटा इतना बना रहे हैं ना, बेच तो इतना रहे ना, और जो बेचने वाली जो कॉस्ट है वो तो जितना यूनिट बिक रहा है उसी पे लगेगी ना। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 40,000, यहाँ पे कितना आ गया 2.50, इसका नाम क्या हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, या इसको हम क्या कहेंगे टोटल कॉस्ट। अब क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आगे का पार्ट इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में आप देखिए सेल्स कितनी यूनिट बेच रहे हो 16,000, कितने रुपए में बेच रहे हो 4 रुपए पर यूनिट, 64,000। टोटल कॉस्ट कितना है 40,000, सेल्स कितनी आ रही है 64,000, तो भाई मेरे प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट आएगा 24,000। क्लियर। सर मुझे ये बता दीजिए कि बेच रहा है 4 रुपए पर यूनिट में, तो प्रॉफिट पर यूनिट, अरे भाई टोटल कॉस्ट कितनी आई 2.50, सेलिंग प्राइस कितनी आई 4 रुपीज, तो माइनस कर दो 1.50। क्लियर। सर ये रॉ मटेरियल कंज्यूम का, डायरेक्ट लेबर का, इनका अगर हमें पर यूनिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो बेटा कुछ नहीं करना है, 15,000 दिख रहा है कॉस्ट,
इसको यूनिट से डिवाइड कीजिए, 17,100, 9,000 को फिर डिवाइड कीजिए 17,100, तो पर यूनिट सबका निकलता चला आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उस पर आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया इलस्ट्रेशन नंबर 13। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहा हूँ थोड़ा सा। जून 2019 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर है, जून 2019 अटेम्प्ट, और एक अलग सा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, जून 2019 अटेम्प्ट। ठीक, क्वेश्चन मैंने डाउनलोड कर लिया, अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ पे जाएंगे सर? ICMI की वेबसाइट पे जाइएगा, स्टूडेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन पेपर में जाइएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया जून 2019-2016 सिलेबस, 8 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, फैक्ट्री कॉस्ट 61,50,000 दिख रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट 61,50,000, ये देखिए 61,50,000, factory overhead 10,50,000, which are 40% of direct wages। फिर कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर रिकवर्ड एट 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी 5% ऑफ सेल्स। इफ द प्रॉफिट मार्जिन इज 25% ऑन कॉस्ट, देन फाइंड आउट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट, cost of production, selling and distribution overhead, cost of sales, profit and sales। दिख रहा है आपको? ओके, जो नए स्टूडेंट हैं उनको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा अपने उनके पास जो नई मॉड्यूल होगी, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो डाउनलोड कर लें, और जिनके पास नई मॉड्यूल होगी वो सीधा सबसे पीछे जाएंगे तो उन्हें जून 2019 का क्वेश्चन पेपर सबसे पहले ही नज़र आएगा। उसमें आप चले जाएंगे, पेज नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, पेज नंबर आप पहुँचेंगे 292 पर, 292। पेज नंबर 292। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन नज़र आएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एक सिंपल सा उसका एक तरीका बता देता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। बड़ा सिंपल है, लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा होगा ना, आधे से ज़्यादा लोग भाग खड़े हुए होंगे, सोचे होंगे करना कैसे। देखिए, आप एक सिंपल काम करिए, आपसे वो पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, इसका मतलब है कि प्राइम कॉस्ट तो है, लिख दीजिए आप प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होता है? प्राइम कॉस्ट में ऐड होता है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, प्राइम कॉस्ट में, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए, तो कह रहा है, अब ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड जब आप जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? वर्क कॉस्ट आ जाएगा, वर्क कॉस्ट। अब इसमें आप ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफिस ओवरहेड, तो आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को आप ऐड करेंगे। तो जब आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को आप ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तब वो आ जाएगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब उसमें आप ऐड कर देंगे प्रॉफिट, तो आपका आ जाएगा सेल्स। इतनी सी बात है। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले आप ये देखिए, फैक्ट्री कॉस्ट दी यानी वर्क कॉस्ट 61,50,000 रुपीज़। फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 10,50,000 रुपीज़। तो एक बात बताइए, आप प्राइम कॉस्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, तब हमारा आता है वर्क कॉस्ट।
तो जाहिर सी बात है कि अगर वर्क कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड को माइनस कर देंगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले आप प्राइम कॉस्ट निकाल लीजिए, 61,50,000 माइनस 10,50,000, तो आपका प्राइम कॉस्ट आ गया 51 लाख। ठीक, फिर क्वेश्चन में कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर रिकवर्ड एट 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना है 61,50,000, इसका 10% ले लीजिए तो 6,15,000। तो आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 61,50,000 में 6,15,000 ऐड कर लीजिए तो 67,65,000 आ गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वुड बी 5% ऑफ सेल्स। अब ये नहीं पता, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है 5%। इसका मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये कितना परसेंट हम मान सकते हैं 95%। सर क्यों? क्योंकि अगर हम मान लें कि टोटल कॉस्ट होता है 100%, तो ये कितना हो जाएगा 95% और ये कितना हो जाएगा 5%। और प्रॉफिट कह रहा है 25% ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी कि जो सेलिंग प्राइस हुई वो कितनी हो गई 125%। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? अब आगे क्वेश्चन में देखिए, तो कह रहा है सबसे ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड 10,50,000 विच आर 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। जो फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी कि डायरेक्ट वेजेस का 40% है। तो अगर हम इसका 100% कर लें तो क्या हमें वेजेस की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी? 10,50,000 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो वेजेस कितना हो गया 26,25,000 रुपये। अब एक बात बताइए, प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को मिला के बना है, और आपको अगर पता चल गया है डायरेक्ट वेजेस और प्राइम कॉस्ट पता है तो डायरेक्ट मटेरियल नहीं निकाल पाएंगे। 24,75,000 24,75,000 यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है जो अभी तक मैंने किया? अब देखिए, इन्होंने कहा डायरेक्ट मटेरियल आप बताइए, आपने बता दिया। फिर डायरेक्ट वेजेस वो भी आपने बता दिया, प्राइम कॉस्ट भी बता दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बता दिया। अब आपको बताना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट एंड सेल्स वैल्यू। टोटल इन्होंने 8 पॉइंट पूछे थे, जिसमें से 4 पॉइंट आपने फाइंड आउट कर दिए हैं, यानी कि 4 नंबर आपका अपना हो गया। अब बाकी के 4 नंबर की लड़ाई है। अब ध्यान से सुनिए, अगर कॉस्ट हमारा है 100% और प्रॉफिट आप ले रहे हो 25%, तो आप ये बताओ कि सेल्स कितना परसेंट हुआ? 125%। अब कमीशन कह रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कह रहा है 5% ऑफ सेल्स, यानी कि 125% लाने के लिए हमें %95 जो आया है आपका अब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें 5% आप जोड़ेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिर 25% आप जोड़ेंगे प्रॉफिट, तब जाकर आपका सेल्स आएगा 125%। क्लियर है? अब आप देखिए आप कैसे निकालेंगे। सिंपल है, अब आप इसको समझते चलिए। देखिए, ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये अभी 95% है। अगर हम मान लें कि कॉस्ट इक्वल टू 100%, तो क्योंकि जब इसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 5% जोड़ेंगे, प्रॉफिट 25% जोड़ेंगे, प्रॉफिट 25% जोड़ेंगे, तब जाके हमारी टोटल सेलिंग प्राइस ये बनेगी। अभी फिलहाल हमें सबसे पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में ना थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। अभी हम ये एज्यूम करते हैं
कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कह रहा है 5% ऑफ सेल्स, और सेल्स आपको नहीं पता, तो आप क्या करिए, इनटू 5 ले लीजिए, और सेल्स अगर 100 है, उसमें 25 रुपये प्रॉफिट नहीं जुड़ा है, तो 75 ले लीजिए। ठीक, 5 डिवाइड बाई 75। सर आपने 75 क्यों लिया? 100 माइनस 25% क्या था? प्रॉफिट। तो 67,65,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 75 जब आपने किया, तो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 4,51,000 आ गया। मैं इसको चेक भी कर दूंगा आपको। अब आप ऐड करिए 67,65,000, तो टोटल आया 72,16,000। ठीक, अब यहाँ पे प्रॉफिट क्या कह रहा है? एट द रेट 25% ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट कितना है? 72,16,000। इसका आप 25% ले लीजिए, तो 18,04,000 आ गया। ये आया ना? अब इसको टोटल कर लीजिए, तो आपकी जो टोटल सेल्स आई 19,20,000 आ गई। अब इसका 5% लीजिए जरा, तो सिर्फ चेक करने के लिए बोल रहा हूँ। 5% ले लीजिए, कितना आया भाई? मेरा तो आ रहा है 4,51,000, और 5% क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा था सेल्स कमीशन 5% ऑफ सेल्स। ये कैसे आया था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना आपको पता था उसका 5 डिवाइड बाई 75। सर 75 क्यों लिया? क्योंकि सेलिंग प्राइस मान के चलो अगर 100 है, तो 25% अगर उसमें कॉस्ट प्रॉफिट नहीं जुड़ा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बिकने वाले माल की लागत कितना होगा? 75%। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन जून 2019 में पूछा था। ठीक, अब इसी के साथ एक जून 2019 में एक और क्वेश्चन पूछा था, वो भी सिंपल सा, देख लीजिए उसको भी। जून 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा था। अब आपकी मर्जी, आप दोनों में से जो क्वेश्चन लगाना चाहें। जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया वो थोड़ा सा कम लेंदी था। जून 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा था, आप देख लीजिए। जिन लोगों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं उनको मैं दिखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि मॉड्यूल के लास्ट में क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टू शो द मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट। कितना आइटम निकालने के लिए करा? मटेरियल कंज्यूम 1, प्राइम कॉस्ट 2, फैक्ट्री कॉस्ट 3, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 और प्रॉफिट 5, यानी 8 नंबर का क्वेश्चन है। 5 पॉइंट पे डिपेंड करता है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको पता है कहाँ जाएगा? इसका ट्रीटमेंट प्राइम कॉस्ट में होता है। वेजेस पेड 7,50,000, ये भी प्राइम कॉस्ट में जाएगा। पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री, रेंट ऑफ फैक्ट्री फैक्ट्री, सैलरी ऑफ ऑफिस ऑफिस, रेंट ऑफ ऑफिस ऑफिस, शोरूम रेंट सेलिंग में जाएगा। सैलरी एंड कमीशन ऑफ सेल्समैन सेलिंग में जाएगा, सेल्स दिया हुआ है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या दिया हुआ है? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन को मैं, ये लास्ट क्वेश्चन है जून 2019। आप देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? आप इसको घर में बैठ के करिएगा। आ जाता है तो बेस्ट है, नहीं आता है तो फिर मैं आपको बता दूंगा। फिर भी मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें आपको आंसर में बता देता हूँ, ताकि आप मैच करा लीजिएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर उसके बाद प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट, इतनी चीज़ों का मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है? रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये आंसर देख लीजिए, ठीक है? इसको नोट कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। क्वेश्चन के साथ जो आपने सॉल्यूशन भेजा सॉल्यूशन के साथ करिएगा, ताकि मैं आपको आपकी गलती बता सकूं कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है, ठीक है? अब देखिए, मैं बात करता हूँ आपसे 2018, 19 के बाद जून 2018, सॉरी दिसंबर 2018। दिसंबर 2018 में पार्ट बी में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन नंबर 9, जिसके बारे में डिस्कशन करना मेरे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन से खर्चे किस हेड में आएंगे। और एक क्वेश्चन नंबर 10,
जो कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें उन्होंने पूछा है प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आप आ जाइए अपने ही पीछे क्वेश्चन पेपर के जून 2018 में जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और वो कैसा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने अभी आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो लास्ट में मैंने करवाया है 13, सेम वैसे ही प्रॉब्लम है वो। इलस्ट्रेशन नंबर 13 की तरह कर लीजिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है जून 2018 का, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वो आप करिएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 9 दिसंबर 2018 का और क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों थोड़े से थ्योरी टाइप के क्वेश्चन हैं। इनको आप देखिएगा, जब आप देखेंगे तब आप मेरे से पूछ पाएंगे। फिर आप उसमें से देखिए कि कौन सा खर्चा ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत मुझे व्हाट्सएप करिएगा। अभी फिलहाल मैं आपको आंसर बता देता हूँ दिसंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 10 का। ये हो गया आपका आंसर। ये दिसंबर 2018 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये जून 2019 के दूसरे क्वेश्चन को जो मैंने होमवर्क के तौर पे दिया है उससे मैच करता हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा डिजिट चेंज है, बाकी सब कुछ सेम वही लगभग है। बाकी मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए, सारे क्वेश्चंस करा दिए, मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस थे। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। और जब भी व्हाट्सएप करिएगा और आपका जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन और जो आपने सॉल्व किया है उस सॉल्यूशन के साथ, ताकि मैं तुरंत वहाँ पे आपको रेक्टिफाई करके बता सकूँ कि क्या आपने गलती की है। बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास।